Assalamu alaikum. Welcome to the Medical and Biology House. Today we will learn human skeletal system. First we will see the definition. The skeletal system is your body's central framework. Skeleton is framework of hard and articulated structure. यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रेमवर्क का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम जब कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, यानी कि एक ढांचा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उस ढांचे पे जो है फर्दर कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रेमवर्क का लफ्ज़ स्केलेटल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया है, आप उसका मतलब ये ले सकते हैं कि जो आपकी पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन है उसको आपका स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करता है। यानी कि हमारी जो बॉडी की पूरी कंस्ट्रक्शन है वो आपके स्केलेटल सिस्टम पे कंसिस्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे जो ये आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो ये स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी में, ये एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक वाज़िया स्ट्रक्चर है। अगर आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को टच करें तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर इसमें महसूस होगा। तो ये क्या है? ये ह्यूमन स्केलेटन है। उसके अलावा ये जो आपके अदर बॉडी पार्ट्स हैं लाइक हार्ट और किडनी वगैरह, इनको जो है टच करके महसूस करना मुश्किल है। ठीक है, ये तो थी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ये किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। तो ये कंसिस्ट करता है बोन्स पे, कार्टिलेज पे, लिगामेंट्स पे और टेंडन्स पे। अब बोन्स क्या हैं? बोन्स जो हैं वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज़ अ नॉन वास्कुलर डेंस क्लियर ब्लू वाइट टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि बोन्स के लिए जो है वो हार्ड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कार्टिलेज को जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के कहा गया है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि बोन्स जो हैं वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका जवाब आपको मैं दे देती हूँ। हम बोन्स जो हैं ये मिनरल्स स्टोर करती हैं लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह। यही वजह है कि ये जो बोन्स को यहाँ पे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, ये मिनरल स्टोर करती हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। और कार्टिलेज जो हैं ये नॉन वास्कुलर होते हैं और ये मिनरल्स स्टोर नहीं करते। यही वजह है कि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन्स तो आपको पता है कि अगर आप अपने हाथ को महसूस करेंगे तो आपको इसमें हड्डी महसूस होगी। अब कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप अपने कान को जो है वो हाथ से टच करें तो आपको सॉफ्ट सा मटेरियल फील होगा, तो ये कार्टिलेज है। उसके बाद आ जाता है लिगामेंट्स। ये क्या करता है? ये इट जॉइंट्स वन बोन टू अनदर एट जॉइंट्स। ये क्या करता है कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेंडन। ये क्या करता है? ये इट अटैच मसल्स टू बोन्स। ये क्या करता है? ये हमारे मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ता है, यानी अटैच करता है। अब हम इस डायग्राम से इसको मज़ीद अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लिगामेंट, बोन टू बोन कनेक्शन, टेंडन, मसल टू बोन कनेक्शन। अब ये तो थे वो कंपोनेंट्स जिन पे हमारा स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है।
अब हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो प्ले करता है। अलाउज मूवमेंट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स पे मुश्तमिल है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल। और ये सेल जो हैं ये बोन्स में प्रोड्यूस होते हैं। बोन्स में एक वाटरी फ्लूइड टाइप मादा पाया जाता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। उसमें हमारे ये जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, ये थर्ड फंक्शन क्या है हमारे स्केलेटल सिस्टम का कि ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारा ब्रेन है उसके इर्द गिर्द स्कल पाया जाता है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है जो आपकी रिब्स हैं, वो जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, स्टमक, हार्ट, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। फिर आ जाता है स्टोर मिनरल्स। ये क्या करते हैं, स्केलेटल सिस्टम्स हैं जो कि बोन्स पे मुश्तमिल है, एक कंपोनेंट है बोन्स। ये क्या करता है, ये मिनरल्स स्टोर करता है लाइक कैल्शियम, विटामिन, फॉस्फेट वगैरह। ये एक तो मिनरल्स स्टोर करता है बोन में, उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये मिनरल्स हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है, यानी कि ये विद इन द रेंज रखता है। ठीक है, ये तो थे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इन स्केलेटन। ठीक है, अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के जो हैं उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो एक्सियल स्केलेटन में और दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का एक कंपोनेंट पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन। Axial skeleton. It includes region of head, neck, and trunk. It contains 80 bones. It composed of 5 parts. अब एक्सियल स्केलेटन क्या है, इसमें आपकी बॉडी के 3 एरिया आते हैं, जिसमें पहला जो आपका हेड यानी कि सर, फिर आता है नेक यानी कि आपकी गर्दन, और फिर आता है ट्रंक यानी कि हमारा एब्डोमेन और पेट। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें टोटली 80 बोन्स पाई जाती हैं और ये 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम 1 बाय 1 इस एक्सियल स्केलेटन का हर पार्ट स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कल। स्कल जो है ये 22 बोन्स जो है वो कंटेन करता है, जिसमें से 8 आर क्रैनियल बोन्स विच एनक्लोज योर ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। 14 आर फेशियल बोन्स, यानी कि 14 बोन्स जो हैं वो हैं जो आपके पूरे फेस के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, यानी आपके फेस के स्ट्रक्चर में जितनी बोन्स इस्तेमाल होती हैं वो 14 हैं, और जो आपके दिमाग के इर्द गिर्द हड्डियाँ मौजूद हैं वो कितनी हैं, 8 हैं। अब हम सबसे पहले क्रेनियल बोन्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। क्रेनियल बोन्स, इसमें जो है 4 जो हैं वो अनपेयर्ड बोन्स हैं और 2 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं। अब यहाँ पे अनपेयर्ड और पेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड का मतलब है यानी कि 1 बोन, और 2 यहाँ पे पेयर्ड का मतलब क्या है, यानी कि बोन्स इन 2 नंबर, यानी कि 2 हड्डियाँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले अनपेयर्ड बोन्स स्टडी करेंगे। अनपेयर्ड बोन्स में जो हैं आपकी फ्रंटल बोन आती है जिसको हम माथे की हड्डी कहते हैं। फिर आपकी ओसिपिटल बोन आती है जो सर के बिल्कुल पीछे मौजूद होती है। फिर उसके बाद आपकी आती है सेफनॉइड बोन जो कि नाक और आँख के दरमियान मौजूद होती है अंदर की तरफ। फिर आपकी आती है जी एथमॉइड बोन
जो कि आँख और कान के दरमियान अंदर की तरफ मौजूद होती है। यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि ये जो सेफनॉइड बोन है ये नाक और आँख के दरमियान मौजूद होती है, लेकिन ये जो एथमॉइड बोन है ये आपकी आँख और कान के दरमियान मौजूद होती है। अब हम पढ़ते हैं पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन्स का हमने ऊपर मतलब पढ़ा था बोन इन यानी कि दो हड्डियाँ। तो पेयर्ड बोन्स में आपकी आती हैं पैराइटल बोन्स जो कि सर के साइडों पर मौजूद होती है। फिर आती है टेम्पोरल बोन्स जो कि कान के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती हैं। अब हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रही हमारी पैराइटल बोन्स जो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल सर के साइडों पे मौजूद। ये रही टेम्पोरल, बिल्कुल आप देख सकते हैं कान के ऊपर वाली हड्डी। उसके बाद ये रही आपकी एथमॉइड, सेफनॉइड, फ्रंटल बोन माथे की हड्डी, और ये ऑस्पिटल जो आपके सर के पीछे की हड्डी। ये थी हमारी क्रेनियल बोन्स। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स जो कि 14 थी, जिसमें 6 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं, 2 जो हैं वो अनपेयर्ड बोन्स हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पेयर्ड बोन्स देखेंगे। पेयर्ड बोन्स में आपकी आती है मैक्सिला यानी कि ऊपर वाला जबड़ा। फिर आती है जाइगोमैटिक, ये रुखसार के नीचे की हड्डी। फिर आती है नेज़ल बोन यानी कि नाक की हड्डी। फिर आती है लैक्रिमल, आँख के नीचे की हड्डी। फिर आती है पैलाटाइन, ये जो है तालू की हड्डी। फिर आती है इन्फीरियर कोंचा जो कि नाक के अंदर की तरफ की हड्डी है। फिर आ जाती है अनपेयर्ड बोन। फेशियल बोन में जो अनपेयर्ड बोन्स हैं वो कौन सी है? मैंडिबल जो कि नीचे वाला जबड़ा। फिर आती है वोमर जो कि तालू के ऊपर वाली हड्डी। अब हम इसको भी इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रही नेज़ल बोन, ये लैक्रिमल जो हमने पढ़ा था आँख के करीब मौजूद होती है, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, ये मैंडिबल और ये आपकी वोमर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये थी हमारी स्कल में पाई जाने वाली बोन्स जो कि 18 जो थी वो क्रेनियल्स थी और जो 14 थी वो फेशियल बोन्स थी। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे एक्सियल स्केलेटन का वो क्या है? ईयर यानी कि मिडल ईयर ऑसिकल्स। हमारे कान में जो है एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और दोनों कानों में यानी कि 6 बोन्स मौजूद हैं। अब हम इस डायग्राम से हमारे कान में जो 3 हड्डियां मौजूद हैं उसको देखेंगे। उसमें आती है मेलस, इंकस और स्टेपस। यहाँ पे हम एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है इट इज़ कॉल्ड स्टेपस, और जो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो है फेमर जो कि आपके टांग में पाई जाती है। उसके बाद थर्ड पार्ट आपका आ जाता है हॉइड बोन जो कि आपकी नेक में मौजूद होती है। आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ये रही हॉइड बोन। फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन का वर्टिब्रल कॉलम। ये टोटल जो है वो 33 बोन्स कंटेन करती है, लेकिन हमारी वर्टिब्रा जो है इसको फर्दर 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया गया है और हर क्रेचर जो है वो डिफरेंट जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कंटेन करती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कर्वेचर है वो है सर्वाइकल। इट कंटेन्स 7 वर्टिब्रा फाउंड प्रेजेंट इन द नेक। हमें पता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी बॉडी की बैक साइड पे मौजूद होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो नेक है उसकी बैक साइड पे कितनी हड्डियाँ मौजूद हैं? 7। फिर आ जाती है थोरैसिक यानी कि हमारी चेस्ट वाला पोर्शन। तो ये कितनी कंटेन करता है? इट कंटेन्स 12 वर्टिब्रा। फिर आ जाता है लंबर यानी कि हमारा पेट वाला रीजन, ये 5 वर्टिब्रा कंटेन करता है। फिर हमारा आ जाता है पेल्विक रीजन,
इसमें क्या है कि हमारे लंबर से जो नीचे एरिया मौजूद होता है हम उसको पेल्विक रीजन कहते हैं। तो ये कितनी बोन्स कंटेन करता है? इट कंटेन्स 9 वर्टिब्रा। अब हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पोर्शन आपका सर्वाइकल जो कि 7 बोन्स, उसके बाद आता है थोरैसिक जो कि 12 बोन्स, फिर आता है लंबर जो कि 5 बोन्स कंटेन करता है, और फिर आपका आता है ये जो पेल्विक एरिया आता है ये फ्यूज्ड बोन से होता है। सैक्रम जो कि 5 होती हैं नंबर में, और कॉस्टिक्स जो कि 4 होती हैं। जब हम टोटल को हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कितनी बोन्स बच जाती हैं? 9, यानी कि टोटल 33 बोन्स हमारी वर्टिब्रा में पाई जाती हैं। और ये हमारा है एक्सियल स्केलेटन का लास्ट पार्ट, यानी कि चेस्ट contain 22 bones, 12 पेयर ऑफ रिब्स। यानी कि हमारी जो चेस्ट है इसमें 12 पेयर्स हमारी रिब्स के मौजूद होते हैं, और जब इनको हम टोटल को काउंट करें तो ये 24 बोन्स बनती हैं। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए ये हमारी रिब्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड इस्तेमाल किया गया है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स का। तो यहाँ पे ट्रू रिब्स से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि रिब्स जो कि पसलियाँ, वो पसलियाँ जो हमारी स्टर्नम, ये आप मेन जो हमारे फ्रंटल देखें हमारी चेस्ट में जो बोन पाई जाती है उसको स्टर्नम कहते हैं। वो रिब्स जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं हम उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। और फॉल रिब्स वो हैं जो कि हमारी वर्टिब्रा के साथ अटैच होती हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हैं ये फ्रीली ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, इसी वजह से हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। होप सो आपको स्केलेटल सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन जो है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, जो कि हमारा एक कंपोनेंट रह गया है पेंडिकुलर स्केलेटन, वो हम इंशाल्लाह हमारी कमिंग वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।